दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय विषाद योग में अर्जुन के विषाद की चर्चा करेंगे। अर्जुन महाभारत के एक ऐसे महान पात्र हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। अपनी एक निष्ठा, लक्ष्य के प्रति समर्पण, अचूक तीरंदाजी के लिए विख्यात अर्जुन हजारों साल बाद आज भी एक प्रतीक हैं। हम आज भी बड़े गर्व से अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर अर्जुन रखते हैं। अर्जुन को जितना महाभारत युद्ध के लिए जाना जाता है, उतना ही चिड़िया की आंख पर उनके अचूक निशाने के लिए। चिड़िया की आंख भी एक मुहावरे के तौर पर हमारी जीवन शैली में शामिल हो गई है। पर भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को अपने सामने खड़े अपने शत्रु नहीं दिख रहे हैं। यहाँ अपने सामने खड़ी कौरव सेना में उन्हें इस महायुद्ध के जनक अपने खलनायक वंशजों की सच्चाई नहीं दिख रही। उन्हें उनमें अपना खून दिख रहा है। ऐसा लगता है मानो अर्जुन अपना निशाना चूक गए हैं। रणभूमि में अभी तो युद्ध के शंख ही बज रहे हैं, पर युद्ध से पहले ही अर्जुन अपनों के मोह बाण से घायल हो गए हैं और युद्ध से बचने का, बाहर निकलने का तर्क ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, पिछली यात्रा में हमने धृतराष्ट्र का विषाद समझा। युद्ध के 10वें दिन जब पितामह भीष्म मृत्यु को वरण कर लेते हैं और वाणशैया पे चले जाते हैं, तो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की चिंता होती है। वो संजय से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का हाल पूछते हैं। उनकी आंखों के सामने अब अपने कुल के विनाश का आतंक नाचने लगा है। युद्ध टालने के लिए उन पर हर तरफ से दबाव था और सारी भविष्यवाणियां उनके कुल के विनाश की थी। पर धृतराष्ट्र टस से मस न हुए। युद्ध रोकने की या उसे टालने की उन्होंने कोई पहल नहीं की। दूसरी तरफ अर्जुन युद्ध शुरू होने के पहले ही घायल हो गए हैं, जबकि थोड़ी देर पहले ही वो अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को जीत का मूल मंत्र बता रहे थे। यतो धर्मो ततो विजय, यतो कृष्णो ततो विजय। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ कृष्ण हैं वहीं विजय है। दरअसल जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और युधिष्ठिर ने भीष्म द्वारा निर्मित दुर्भेद व्यूह रचना को देखा, तो वो बहुत घबरा गए थे। भय से कांपते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, हम इस विराट सेना का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इन पर विजय पाना तो संभव ही नहीं। पाशुपति अस्त्र से सुशोभित गांडीवधारी अर्जुन तब निश्चिंत थे और अपने अग्रज को धर्म और श्री कृष्ण के बल पर जीत का सूत्र समझा रहे थे। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को अपनी सफलता के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करने को कहा था। अर्जुन ने रथ से उतरकर माँ की स्तुति की थी। माँ ने अर्जुन को प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया था, हे पांडव, तू बहुत जल्द अपने शत्रुओं को जीत लेगा। स्वयं भगवान नारायण तेरी सहायता के लिए मौजूद हैं। अर्जुन के रथ पर स्वयं प्रभु हनुमान जी विराजमान थे। पांडवों को सबका स्नेह और सबका आशीर्वाद प्राप्त था। सब तरफ उनके युद्ध में जीतने की भविष्यवाणियाँ थीं। पर अचानक ही सब कुछ बदल गया। अर्जुन श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहते हैं। श्री कृष्ण रथ को बीच में ला खड़ा करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीति। पार्थ, यहाँ एकत्र अपने सारे कुरुवंशजों को देखो। फिर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अप्रत्याशित हो गया हो, जिससे अर्जुन कांपने लगते हैं। उनका गला सूखने लगता है, उनके हाथ से गांडीव छूटने लगता है और वो बोल पड़ते हैं, न योतस्य इति गोविंद मुक्तवा। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आखिर ऐसा क्या था वहाँ जिसने अर्जुन को, ऐसे दृढ़ संकल्पी को, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित, कुछ भी और नहीं देखने वाले को इस तरह संकल्प विहीन, लक्ष्य विहीन और धर्म विहीन कर डाला? अपनी इस व्याकुलता में अर्जुन खुद ही बताते हैं कि उन्हें अपने सामने साफ साफ असंभावी भीषण नरसंहार दिख रहा है। अपने वंशजों, श्रेष्ठ जनों के लहू से सनी सत्ता उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें चिंता है कुल परंपरा के नष्ट होने की, कुल स्त्रियों के दूषित होने की, अवांछित संतानों की उत्पत्ति की, पिंडदान आदि क्रियाओं के समाप्त हो जाने की, पितरों के पतन की, और सबसे बड़ी बात, जिस युद्ध से सभी बचना चाहते थे पर जिसे टालने का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया, उस युद्ध को अर्जुन साफ साफ समाप्त कर रहे थे। इस व्याकुलता में अर्जुन के ये तर्क और युद्ध के प्रति विमोह
बहुत अनुचित नहीं लगता। इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन का ये शोक असमय था और सामाजिक मूल्यों के आधार पर अकारण नहीं था। इसमें भी कोई शक नहीं कि जब युद्ध भूमि में शंख बज रहे हों तो ये बातें अर्जुन जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती। एक क्षत्रिय के रूप में निस्संदेह वो अपने धर्म से विमुख लग रहे हैं। प्रभु उन्हें जब समझाते हैं, धर्मादि युद्धात् श्रेय अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई धर्म नहीं। स्वधर्मो मरणम श्रेय, स्वधर्म के लिए मरना भी श्रेष्ठ है। निस्संदेह प्रभु का ये संदेश भी श्रेष्ठतम है। पर क्या निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, जिनका जीवन ही युद्ध था, वो इस सत्य से परिचित नहीं होंगे? फिर जिस उद्देश्य के लिए अब तक की उनकी पूरी जीवन तपस्या थी, उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए जब वो युद्ध क्षेत्र में खड़े थे तो उनका ये मोह सहज नहीं लगता। जो अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के अपमान के बदले गुरु दक्षिणा स्वरूप द्रुपद नरेश की सत्ता रख देते हैं, उन्हें युद्ध या उससे होने वाली त्रासदी से बहुत फर्क पड़ता हो, ऐसा नहीं लगता। कुरुक्षेत्र में प्रवेश से पहले ही अर्जुन के पास उसकी स्पष्ट रूपरेखा होगी। कौरव सेना की क्षमता और युद्ध के किसी भी परिणाम की कीमत से अर्जुन अनभिज्ञ नहीं होंगे। अर्जुन का ये वियोग इन्हीं वजहों से असहज लगता है, क्योंकि उनके सामने जो था उसमें से कुछ भी अनासात या अप्रत्याशित नहीं था। पर जब धर्म ही युद्ध में खड़ा होता है तो उसके महान उद्देश्य में हर कोई बस निमित्त यानी साधन मात्र होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को जिस लक्ष्य पूर्ति के लिए बस निमित्त बनने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन का युद्ध पूर्व विषाद भी सृष्टि के लिए अमृत संदेश रूपी श्रीमद् भगवत गीता के लिए निमित्त बनता है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग दरअसल गीता निमित्त योग है। कैसे चलती है सृष्टि, कैसे चलता है सृष्टि का निमित्त चक्र, कैसे अनजाने में हम निमित्त बन जाते हैं ईश्वर के किसी बड़े प्रयोजन में, और क्यों तमाम कोशिशों के बाद भी हमारी प्रार्थनाएं उस सर्वव्यापी शाश्वत चेतना तक नहीं पहुंच पाती। समझेंगे खुद प्रभु श्री कृष्ण से अगली यात्रा पर। आज का विराम बस यहीं।